तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले और एक नया एनिमे जिसका नाम है क्लेवार्टिस। भाई नया एनिमे बहुत मस्त एनिमे है। मेरे साथ इस सीरीज को एंजॉय करो, मजे लो। हाँ पता है थोड़ा सा लेट हो गया हूँ पर अब से टाइम टू टाइम वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की तितलियों के साथ खेल रहा होता है और उसका पापा खेतों में काम कर रहा होता है, ठीक है। अब उन लोगों का जाने का टाइम हो जाता है तो उसका पापा बोलते हैं अलीसिया अब चलो हम लोगों को घर जाने का वक्त हो गया। मतलब वो जो छोटा बच्ची थी उसके नाम अलीसिया है, ठीक है। तो वो लोग अपने घर चले जाते हैं। जाने के बाद हम लोगों को पता चलता है उसके बाबा खेती बाड़ी के साथ में जो कठपुतलियाँ होती है वो भी बनाता है, ठीक है। अब अलीसिया एक मैप देखने के बाद अलीसिया उसके पापा के पास जाता है। जाके बोलता है पापा इस अर्थिया के मतलब वो जो जिस एरिया में रहता है उसका नाम है अर्थिया, ठीक है। तो अर्थिया के जो बीच में हर जगह पे मतलब पूरी तरफ से काला काला क्यों है? उसका पापा बोलता है पता नहीं। बोलता है क्यों पता नहीं? बोलता है इसके बाहर मतलब अर्थिया के बाहर जो दुनिया है उसमें बहुत सारे काला दानव रहता है और उन काला दानव का मतलब क्रिएचर रहता है, ठीक है। तो उन काला दानव का 4 मसीहा होता है जो कि बहुत पावरफुल है और जो जाने वाला जो रास्ता होता है ना वो ब्लॉक करके ही रखा है वो लोग, ठीक है। फिर अलीसिया बोलते हैं तो पापा क्या हम लोग पूरे जिंदगी भर इस एथिया में ही रह जाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे? फिर उसका पापा बोलता है अगर इस कहानी सच हुए तो हम लोग जरूर जा पाएंगे। फिर अलीसिया बोलते हैं कौन सा कहानी है? फिर उसका पापा बोलता है एक अर्थियन कहानी है जो बहुत पुराना वाला है, अगर ये सच हुआ तो कहानी ये है कि एक बहुत मतलब एक शूरवीर आएगा, आने के बाद जो हाइडेन के राजा के साथ मिलेगा, उधर से हथियार लेगा और चारों मसीहा को अकेले ही हरा देगा, ठीक है। और वो जो हथियार होता है हाइडेन का वो लेने से लोगों का मतलब लोगों के अंदर जो पावर होते हैं वो खुल के निकलते हैं और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। फिर अलीसिया बोलते हैं तब तो मैं ही वो हीरो बनूंगा, मैं बड़ा होके हीरो बनूंगा और मैं उन 4 मसीहा को हराऊंगा। हराने के बाद मैं इस दुनिया को बहुत बड़ा करूंगा। पापा उसके पापा के साथ बोल रहा होता है, ठीक है। फिर वहीं पे सीन काटा होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है अलीसिया का आंखों खोलता है, ठीक है। वो एक घोड़े गाड़ी पे होता है तो घोड़े गाड़ी करके वो जाने लगता है वो मतलब काला दानव को हराने के लिए। अब जो बंदे लोग मतलब जो लोग काला दानव से लड़ता है जिसके पास थोड़ा बहुत नेचुरल पावर होता है मतलब बाकियों से अलग पावरफुल होता है उन लोगों को हीरो बोलते हैं, ठीक है। तो हीरो का काम यह होता है कि काला दानवों को हराने के बाद उसका जो मासिया है उसको हराना। तो फिर हम लोगों को कुछ मतलब कुछ हीरोज को दिखाया जाता है उस गाड़ी में क्योंकि वो लोग जा रहा है मासिया को मारने। 13 लोग होता है, ठीक है। तो वो लोग जा रहा है जाते जाते वो लोग अपने बातचीत करता है। कोई हाइडेन से होता है, कोई नॉर्थिया से, मतलब हर एक जगह से 13 अलग अलग जगह से होता है। उधर हम लोग देखते हैं अलीसिया भी होता है, ठीक है। तो वो लोग जाने के बाद एक जगह रुक जाता है उसका गाड़ी। जाने के बाद जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि हम लोग इधर से आगे नहीं जा सकते, रास्ता बहुत छोटी है, गाड़ी नहीं जा सकता, आप लोगों को पैदल जाना होगा। ये बोलते ही भाई उन लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है। हम लोग देखते हैं ड्रैगन टाइप कुछ आता है उड़ के आके उसको ले जाता है, कुछ लीजर टाइप आता है, कोई बहुत सारे क्रिएचर आ जाता है, ठीक है। आने के बाद उसके ऊपर हमला करना चालू करते हैं। फिर हम लोग देखते हीरो लोग बाहर आते आके उन लोगों को मारने लगता है। भाई पहले तो उन लोगों को ड्रैगन से निपटाता है, लेजर्ड को निपटाता है। फिर भाई सबको निपटाते हम लोगों को अलग अलग पावर दिखाया जाता है। कोई इलेक्ट्रो बॉल मार रहा है, कोई स्लैश मार रहा है, कोई किसी का पास बहुत अलग अलग शक्तियाँ है, ठीक। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक 3 हेड वाला सांप मतलब स्नेक आता है सामने। आने के बाद हम लोग देखते हैं एक बंदे के ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन उन लोगों का जो लीडर होता है वो आता है आके एक स्लैश देता है 2 साइड ऐसे करके, ठीक है। तो तीनों मुंडी कट जाता है उसका। फिर वहीं पे हम लोग देखते हैं वो लोग गुहा से बाहर आ जाता है। आने के बाद हम लोगों को ऊपर दिखाया जाता है एक माउंटेन के ऊपर कोई खड़ा है जिसके बहुत सारे टेल्स है, या 9 या 8 टेल्स होगा, ठीक है। क्यों सोच रहा हूँ 9 टेल वापस आ गया क्या? अब क्या हुआ, अब वो बंदा ऊपर से इन लोगों को देख के एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है ऊपर। भाई बहुत पावरफुल होता है। तब ये लोग बोलते ये है 4 मसीहों से एक मसीहा जिसका नाम है क्लेवेटिस। फिर भाई साहब वो नीचे आता है, कूद के आने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है उसका, मैं 9 टेल्स ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसका टेल्स तो बाहर हर तरफ खिल रहा है भाई, धूल रहा है, ठीक है। और वो एक गोट है भाई, ठीक है, एक गोट है। तो उसका एक हॉर्न भी है जैसे यूनिकॉर्न को होता है, उसका एक हॉर्न भी है और ऑरा भाई हर तरफ से रिलीज हो रहा है, ठीक। और 9 टेल्स है। फिर उन लोगों का जो लीडर होता है 13 हीरोज का, वो बोलता है हम 13 ही है जो इसके पास पहुंच सके, तो हम कैसे भी करके इसको हरा के ही रहेंगे। ये बोलते ही भाई जब वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था एक टेल आता है उसको एक ही झटके में उधर ही खत्म कर देता है भाई। फिर हम लोग देखते हो और एक बंदा हैमर लेके मारने जाता है, उसका भाई मुंडी अलग कर देता है भाई टेल से। उसका टेल में क्या होता है देखो, 9 टेल का तो सिंपल ही था ना, इसका टेल में कुछ हॉर्न टाइप लगा हुआ था जो ब्लेड का काम करता है, ठीक है, ब्लैक कलर। और वो जो लगा हुआ है वो व्हाइट कलर का, पूरा टेल ब्लैक कलर का, ठीक।
तो फिर भाई वो तो एक एक करके सबको मारता है भाई। और उसका पावर ये होता है कि वो छाया पे मतलब जो शैडो होता है उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है। तो उसका हॉर्न वो शैडो से निकलता है पीछे से और घुसा देता है। मारते मारते भाई सभी को मार डाला था, बस एक अलीसिया बचा था। वो जाता है भाई कैसे भी करके डॉज करते, उसका जो हॉर्न होता है वहीं पे एक अटैक करता है। तब भाई हम लोगों को पता चलता है वो जो क्लेविटीज है वो भी बात कर सकता है। वो बोलते हैं अगर इसी तरह से ये लोग हमारे ज़मीन पे अटैक करता रहता है तो फिर मेरा बाजूद खत्म हो जाएगा, मुझे इसको खत्म करना होगा जल्द से जल्द। फिर भाई एक जो फ्लो देता है ना, उस फ्लो में भाई अलीसिया का इधर इधर से पूरा जाता है, पैर जाता है, हाथ भी जाता है, ठीक है, मतलब पूरा वो भी उधर ही खत्म है। तो जब उड़ के गिरता है तब गिरते गिरते अलीसिया बोलता है मुझे माफ़ कर देना पिताजी, मैं आपका मतलब मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, मेरा लाइफ इधर ही खत्म है। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है हाइडेन के लोग और उधर का हथियार, मतलब जहाँ पे हथियार चोरी होता है उसका फैक्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक बंदा नोटिस करता है कि ऊपर से कुछ आ रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर से एक चीज आता है जो आके उसके टावर के ऊपर गिरता है। तब हम लोगों को दिखाया जाता है भाई क्लेविटीज आ चुका है हाइडेन में और ये लोग बोलते हैं काला भेड़िया सब लोग भागो इधर से। और तब हम लोग देखते हैं भाई राजा का जो आर्मी होता है ना, किंग का जो आर्मी होता है, वो सारे आर्मी आ जाता है, उसके ऊपर तीर टान देता है, ठीक है, लेकिन वो हर एक तीर को अपने मतलब टेल से इधर उधर छटक देता है। देने के बाद भाई उन लोगों को भी मारना चालू करता है और हर जगह तोड़ते हुए भाई वो सीधा भाई महल की तरफ जाने लगता है और बोलता है मैंने सुना है जो हीरो जाता है हाइडेन से जाता है और इन सब हीरो को चुनता है हाइडेन का राजा। तो मुझे अब पता है कि मुझे अब क्या करना है, मतलब उसको राजा को अब खत्म करना है। तो भाई वो सीधा तोड़ते हुए भागते हुए जाता है भाई महल की तरफ जाता है। बहुत सारे अटैक आता है उसके ऊपर, राजा का जो आर्मी होता है उन लोगों को तो मारता हुआ जा रहा था और उधर से भाई तीर गोला कमान जो भी है सब करके अटैक कर रहा था, लेकिन भाई उसको कुछ नहीं हो रहा था भाई, तोड़ते तोड़ते जा रहा था। तब एक बंदा जाता है, जाके राजा को बोलते हैं महाराज आपको अब इधर से निकल जाना चाहिए, वो आ चुका है। फिर महाराज बोलते हैं अगर हम लोग उसे रोक नहीं सकते तो भाग के कोई काम नहीं है, तो भाग के कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेविटीज आता है, उन लोगों आर्मियों को मारते हुए जा रहा था, ठीक है भाई, उसके पास जस्ट ऐसे लग रहा था कि वो कीड़े मकोड़ों को मार रहा है। फिर वो बोलता है जैसे कि मैं बोला था बहुत कमजोर, मतलब कीड़े मकोड़े की तरह कमजोर। फिर वो क्लेविटीज बोलता है क्या ये हीरो अलग थे? बोलता है नहीं, हीरो अलग नहीं था, उसके पास जो हथियार था रेड कलर का, वो हथियार में बहुत पावर। तो अब मैं इस पूरा हाइडेन को खत्म करने वाला हूँ और इसका राजा को भी। फिर भाई साहब हम लोग देखते हैं राजा एक गेट ओपन करता है, करके भागने लगता है। तब उसके पीछे से भाई कुछ तोड़ने का आवाज आता है, वो फिर गेट बंद कर देता है उस तरफ जाके। अब भाई साहब हम लोगों को दिखाया जाता है वो जिस टनल में है ना भाई, टनल का साथ उठा लिया ब्रो, लेने के बाद रूफ टॉप उड़ा लिया। फिर लेने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है उसका जो टेल है भाई बहुत बड़ा हो चुका है और हर एक चीज को उठा रहा। फिर भाई वो आता है किंग के सामने, आने के बाद बोलता है तो तुम हो हाइडेन का राजा, तो तुम बस मेरे को ये बताओ कि तुम इंसान हो क्या? फिर किंग बोलता है तुम्हें कोई हक नहीं एक दानव हो के इंसानों की तरह बात करो। फिर क्लेविटीज बोलता है जरा मुंह संभाल के हाइडेन का राजा, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो पूरा इंसानियत को खत्म कर दूंगा, हर देश को खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर बोलता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग मेरा मौत क्यों चाहते हो, मेरे ऊपर क्यों अटैक करते हो? फिर राजा बोलता है तुम एक दानव हो, तुम्हें समझने का कोई हक नहीं। जैसे ही बोलता है भाई उसका मुंडी अलग कर देता है भाई, एक दे के मुंडी अलग, समझ रहे? तो भाई बेसिकली बात ये है कि जो क्लेविटीज है भाई ये बहुत पावरफुल है, जो भी मसीहा है ना सबसे ज्यादा पावरफुल एक क्लेविटीज है, ठीक। तो फिर हम लोगों को दिखाया जाता है राजा को खत्म करने के बाद क्लेविटीज जाने लगता है, जाते जाते सोचता है अगर इंसान ऐसे ही पावरफुल हो जाने से पहले मुझे एक आर्मी बनाना होगा, एक ऐसा आर्मी जो पूरा इंसानियत को खत्म कर दे, ठीक, पूरा इंसानियत को खत्म कर दे। तब हम लोगों को दिखाया जाता है एक बच्चा रो रहा है, तो क्लेविटीज देखते हैं, देखने के बाद बोलता है एक हाइडेन बच्चा। फिर उस बच्चे का मम्मी बोलता है रुको इसको बचा लो। फिर क्लेविटीज बोलता है इसको पता नहीं क्या मैं कौन हूँ? फिर बोलता है मैं किसी को नहीं बचा सकता, मैं खुद चाहता हूँ इंसानियत को खत्म करने वाला हूँ मैं आगे जाके, तुम मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, ठीक है, और अगर तुम इतना ही चाहते हो तो खुद साबित करके देखो तुम इसको बचाना चाहते हो। फिर उसका मम्मी बोलता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में ही मरने वाला हूँ, लेकिन ये बच्चे को तुमको बचाना ही होगा, ये अपने किस्मत अपने हाथों से लिखेगा, बोल के उसका मम्मी मर जाता है। क्लेविटीज थोड़ा बहुत नरम हो जाता है, जाके उसको ले लेता है अपने साथ।
फिर भाई क्लेविटिस तो बच्चे को लेके चला गया। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं अलग अलग देशों में, उन लोगों का पावर कोई बहुत ताकतवर है। एक देश दो हिस्से में बटा हुआ है, जिसका एक लोग बहुत पावरफुल होता है जिसके पास बहुत सारे पैसा होता है, और दूसरे लोग जंगली होता है जो कि बहुत पावर होता है, लेकिन उन लोगों को इधर से एक हॉर्न होता है, मतलब एक सींग होता है। ठीक है, सब दिखाने के बाद हम लोगों को लास्ट में दिखाया जाता है हाइडन के बारे में बताया जाता है कि हाइडन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत पुराना वाला जगह है, जहाँ के लोग बहुत चतुर है, चालाक है, जहाँ के लोग भाई उस स्टोन से मतलब हथियार बना सकता है। ठीक है, तो उन लोगों का हथियार का व्यापारी बहुत अच्छे से चलता है। ये सब बताने के बाद भाई हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेविटिस जाता है उस बच्चे को लेके, और जाने के बाद एक जगह पे रख देते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ काला दाना आके उसको खाने ही जाता है, तब पीछे से क्लेविटिस आ जाता है, उसको देख के वो लोग भाग जाते हैं। ठीक है, फिर क्लेविटिस बोलता है अगर ऐसे चलते रहे तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। फिर भाई उसको एक थोड़ी बहुत बात करता है, फिर उसको एक मकड़ियों के डाले में डाल देता है। देने के बाद वो मकड़ियाँ उसका मतलब उसके शरीर में जो भी गंदगी था वो खा के साफ कर देता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेविटिस उसको खाने के लिए भाई मतलब खाना देने के लिए, बच्चे को खाना देने के लिए हम लोगों को दिखाया जाता है अलिसिया को जिंदा करता है। करने के बाद बोलता है ए लो इस बच्चे को लो, लेके इसको दूध पिलाओ। अलिसिया बोलता है मैं कैसे दूध पिलाऊंगा, मैं तो अभी भी वर्जिन हूँ, समझ रहा। फिर बोलता है अगर एक माँ ही एक बच्चे को दूध पिला सकता है, बोलता है तुम नहीं सकते तो तुम मेरा काम क्यों, इसलिए मैं तुमको बचाया। फिर बोलता है तो इसको तुम ही बड़ा करो मेरे सामने। फिर अलिसिया बोलता है मैं कभी भी कोई बच्चे को बड़ा पाला नहीं हूँ, तो इसके लिए एक नर्स चाहिए होता है जो बच्चे को देखता है। ठीक है, फिर बोलता है फिर चलो नर्स के पास। फिर अलिसिया बोलता है अगर तुम ऐसे शरीर लेके नर्स के पास जाओगे कोई तुम्हारा काम नहीं करेगा। फिर बोलता है ये भी सही बात है। फिर भाई साहब हम लोग दिखाया जाता है क्लेविटिस भाई एक लड़की हो जाता है। बोलते हैं तुम ये कैसे किए, बोलता है कि मैं अपने शैडो के ऊपर काबू कर लिया, इसलिए मैं इस शरीर को ले पाया हूँ। ठीक है, अभी भी कुछ हिस्से बाकी है, मतलब उसके पीछे से भाई टेल निकल हुआ था। बोलता है कोई बात नहीं है। फिर भाई टेल अंदर ले लेता है, लेने के बाद बोलता है अब ठीक है ना। फिर क्लेविटिस तो एक लड़की हो जाता है। जाने के बाद बोलता है मेरा नाम आज से है क्लेन और ये इसका नाम है लूना, मतलब वो बच्चे का नाम लूना दिया है। ठीक है, फिर वो लोग निकल पड़ते हैं एक नाश के तलाश में। वो लोग जाते हैं आर्केनासाइट लेके। ठीक है, क्योंकि आर्केनासाइट देने से हो जाएगा काम, बहुत पैसे मिलते हैं ना, इसलिए। फिर वो लोग जाके हम लोग देखते हैं जहाँ पे हीरोज का जो टेंट था वहीं पे रुकता है। रुक के उसको साफ करता है अलिसिया, बच्चे को साफ करता है। ठीक है, लूना को। फिर साफ करते करते अलिसिया एक कपड़ा भी मिलता है उसको। कपड़े मिलने के बाद भाई वो धो देता है। धोने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये जो कपड़े के ऊपर जो साइन है ना, वो राज परिवार के होते ही तभी, शाही परिवार से होते ही तभी उसको साइन वाला कपड़े मिलता है। फिर वो बोलता है क्लेन को बोलता है, फिर क्लेन बोलता है मतलब वो क्लेविटिस। ठीक है, क्लेविटिस का नाम आज से क्लेन है। तो वो उसको बोलता है, फिर बोलता है अच्छा अब मैं समझा कि मैं इसे क्यों बचाया हूँ। अगर एक शाही परिवार से हो तो मैं इसको एक बहुत बड़ा राजा बनाऊंगा और मैं इसके पीछे से इसके पूरा साथ दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर मेरे को इंसानों के ऊपर अटैक करने का कोई शक नहीं, अगर मुझे इंसानों के ऊपर नज़र रखना है तो मैं शिद्दत से करूंगा। फिर ये करते करते हम लोगों को दिखाया जाता है हाइडन पूरा तबाह हो चुका है। एक बंदा आता है, आने के बाद वो बोलता है क्या एक काला दानव ने इतना तबाही मचा दिया। रानी भी मतलब जो प्रिंसेस होता है उसका बेटा है ये लूना। ठीक है, समझ रहे हो, ये शाही परिवार से। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है पहाड़ के ऊपर और एक देश का और एक टीम आता है, मतलब एक आर्मी। आने के बाद वो लोग बातचीत करता है कि हम लोगों को कैसे भी करके वो जो आर्केनासाइट जो स्टोन होता है ना, जहाँ से बहुत तगड़ा हथियार बनता है, वो चुराना होगा। और फिर वो एक बंदे को हुक्म दे देता है। ठीक है, बोलते हैं अगर कोई भी अगर जिंदा मिले तो उसको पकड़ के लेके आना, मैं महाराज के पास जाता हूँ सब कुछ बताने के लिए। ठीक है, फिर वहीं पे सीन कटअप होता है। हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है इधर क्लेन और अलिसिया भी उधर था, तो वो लोग बातचीत कर रहा होता है। करते करते क्लेन बोलता है अब बहुत वक्त हो चुका है, अब हम लोगों को लूना को खाना देना होगा, तो जल्दी से जल्दी चलो मेरे साथ एक नाच ढूंढने के लिए। फिर वो लोग जाने लगता है। फिर अलिसिया अपने मन ही मन बोलता है इसका लूने के साथ बहुत तगड़ा रिलेशन है, अगर इस लूना को कोई मार दिया या किडनैप कर लिया तो ये पूरा दुनिया को तबाह कर देगा और मुझे इसको रोकना होगा। एक हीरो होने के नाते ये मेरा फर्ज है। तो भाई वो लोग जाने ही लगता है। फिर लूना पीछे क्लेन पीछे घूमता है। घूमने के बाद बोलता है जल्दी आओ। फिर भाई साहब हम लोग देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है, एक बड़ा सा एक लकड़ी लेके उसको यहीं पे मारता है। भाई मारने के बाद भाई साहब कुछ देर होल्ड करता है। करने के बाद वो लोग एक डाकत होता है, इसलिए एक जो डकैती करते हैं ना वो लोग होता है, वो लोगों को आर्केनासाइट चाहिए उन लोगों को। ठीक है, फिर भाई साहब हम लोग देखते
ग्लेन उधर गिर जाता है, माने क्लेविटिस उधर गिर जाता है और खून पे खून होता है। अलीसिया चिल्ला नहीं जाता है, तब उसको पीछे से एक देता है कोई, आने के बाद भाई वो भी गिर जाता है और वहीं पे एपिसोड खत्म। तो भाई पहला एपिसोड इतना ही था, ठीक है। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ बहुत जल्द दूसरे एपिसोड लेके, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे पूरा कवर करने वाला हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भाई कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मैं हर एक एनिमे एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।